हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जेईई मेंस के लिए तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आपका जेईई मेंस का जनवरी वाला अटेम्प्ट हो गया है, तो मुझे लगता है आप सभी ने अच्छा किया होगा। और अगर आपका अच्छा नहीं भी गया है जेईई मेंस का अटेम्प्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 महीने अच्छे से तैयारी करो, 8-10 घंटे रोज पढ़ाई करो और सिंसियरली तैयारी करो रूटीन बनाकर, और आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा। मैं बच्चों आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ जो जेईई मेंस 2023 में आया है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे सवाल आए थे फिजिक्स में, लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेईई मेंस में। आपको बता दूं ये सवाल 5-6 बार आया है जेईई मेंस में। ठीक है, 2022 में भी आया था, उससे पहले भी आप प्रीवियस ईयर किताब देखो तो कई बार आ चुका है ना ये सवाल। एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, जितनी भी पॉपुलर किताबें हैं उन सभी में मिल जाएगा। और सबसे अलग बात ये है कि जनरली आईआईटी जेईई एडवांस में तो खैर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, और जेईई मेंस में भी कम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट भले रिपीट होते हैं, लेकिन ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज जो है 5-6 बार आया जेईई मेंस में। ठीक है, तो मैं इस सवाल को लेकर आया हूँ आपके सामने और इसको सॉल्व करते हैं। मैं बताता हूँ कि इस तरह के सवाल या ये सवाल या इस तरह के इस पैटर्न पे आने वाले सारे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या दिया है। डाइलेक्ट्रिक का सवाल है, कैपेसिटर का सवाल है, आसानी से बन जाएगा, देखते हैं ना। बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्मूला याद करते हैं और सारी चीजें याद करते हैं, बट मुझे लगता है कि याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेसिक से अपन करेंगे और सारी चीजें सवाल जो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखो दिया है सवाल में, लिखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या दे रखा है, सी दे रखा है। लिख रखा है कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड विथ हाफ ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो बोल रखा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, सी है। उसमें जो है अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मटेरियल जो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है उससे आधा विड्थ का उस कैपेसिटर के अंदर क्या करते हैं, डालते हैं, तो आपको बताना है कि कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा नए कैपेसिटर का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जरा देखते हैं बच्चों। अच्छा, ये सवाल और भी तरीकों से पूछा जा सकता है। ये सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आधा ना डाल के 1/4 डालते हैं पूरे विड्थ का, ठीक है, या 1/3 डाल देते हैं या 2/3 डालते हैं, कोई भी विड्थ दे देगा। तो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से कितने भी डाइलेक्ट्रिक अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाल दें, ठीक है, जैसे एक कैपेसिटर के अंदर 2 अलग अलग विड्थ के डाइलेक्ट्रिक डाल दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें, ठीक है, और अलग अलग विड्थ के डाल दें, सेम विड्थ के डाल दें, कैसा भी सवाल हो किसी तरह का वेरिएशन हो, बड़े आराम से हम इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहले तो हम इस सवाल को देखते हैं क्या दिया है। सवाल बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, तो मान लेते हैं ये क्या है, कोई कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, सी दे रखा है ना। तो मान लेते हैं इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो कैपेसिटेंस हमें पता है पैरेलल प्लेट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। इसके बाद बोल रखा है सवाल में कि अगर जो है इसमें इसके विड्थ के आधी जगह का ना, यानी d/2 का, अगर ये विड्थ d है तो d/2 का एक हम क्या डालते हैं, मटेरियल डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k है। तो अब इसका कैपेसिटेंस जो है कितना हो जाएगा कैपेसिटर का, ठीक है, तो डालते हैं। देखो, तो मान लेते हैं हमने ये था हमारा कैपेसिटर और इसमें जो एक डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया कितने विड्थ का, d/2 का। तो ये वाला जो स्पेस है ये कितना हो गया, d/2, और ये वाला कितना है स्पेसिंग, दिस इज d/2, और ये क्या, ये एयर है जैसा पहले था, और ये क्या है, कोई मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कैपेसिटेंस में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो उसका कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ जाता है, k टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका मतलब इस सेक्शन का तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ जाएगा और इस सेक्शन का तो एज इट इज रहेगा। तो देखते हैं कि इक्वलेंट जो कैपेसिटेंस आ रहा है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो कितना आ रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वो सेम होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यानी कि इसको हम 2 अलग अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 2 अलग अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2 है। ठीक है, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कैसे, इसको मान सकते हैं कि एक कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटेंस ये है, और इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2 है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, किसी भी सवाल में अगर जैसे मान लो 2 एक और डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, एक इधर डाल देते हैं, एक इधर डाल देते हैं, तो 3 कैपेसिटर की तरह इसको ट्रीट कर लेते हैं और तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। और हमें पता है ये तीनों या ये दोनों किसमें, सीरीज में, किसमें, सीरीज में, क्योंकि एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर जुड़ा है, फिर उसके बाद तीसरा अगर जुड़ा रहता है तो 3 लिख लेते, तो लिखते हैं। अच्छा, C1 क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे C1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है तो हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, और जो विड्थ है वो कितना हो गया, d/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो गया 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/d। अच्छा,
लेकिन एक इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक भरे है ना, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरे है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। अच्छा हमने यहाँ पे मान रखा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी मान रखा है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यानी C1 कितना आ जाएगा, हम कहेंगे C1 आ जाएगा 2C के। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस डाइलेक्ट्रिक का, इस वाले सेक्शन का जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरे हैं, उसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2C के। व्हाट इज C? C इज द इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ द कंप्लीट कैपेसिटर। अच्छा C2 क्या हो जाएगा, तो C2 हम कहेंगे ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह हम लिखेंगे d बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, C लिख सकते हैं। तो जो C2 आ गया वो क्या आ गया हमारा 2C। यानी कि अब हमारे पास दो कैपेसिटर है। अब हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर है। एक का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का कैपेसिटेंस क्या है C2। अच्छा यहाँ पे मान लो दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया होता, बोलता है कि हम जो आधा ना भर के जो है 1/4 में भर देते हैं, तो यहाँ क्या लिखते, D/4 लिख देते, और यहाँ बचा हुआ जो जगह है यानी D - D/4 3D/4 भर देते। ठीक है। अच्छा दो कैपेसिटर डाल देते, बोलता है कि एक जो है हमने D/4 का डाल दिया, एक जो है D/2 का डाल दिया, और तीसरा में बाकी ऐसे खाली है। ठीक है, दो डाल देते, तब क्या मानते, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते। एक में D/4 वाला रख लेते, जितनी विड्थ का होता उतने का हम रख लेते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे जनरल में बता रहा हूँ, ऐसा सवाल हो सकता है कि आपको अप्रैल वाले शिफ्ट में भी आ जाए, क्योंकि जेईई मेंस वालों का तो फेवरेट लग रहा है। ठीक है, कई बार आ चुका है, फिर भी बार बार दे रहे हैं ऐसे सवाल। तो देखते हैं, अब हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस है 2C के और दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है 2C है, और हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बच्चों ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो आपको पता है कैपेसिटर को सीरीज में होता है तो कैसे जोड़ते हैं, जैसा रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते थे, यानी C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 ना। रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा ये सारी चीजें। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ना। वैल्यू रख लेते हैं, देखो वैल्यू रख लेते हैं। तो C1 की वैल्यू कितनी है 2C के, और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 2C अपॉन C1 प्लस C2 रख लेते हैं 2C के प्लस 2C। तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन, ये हो जाएगा हमारा 4C² के अपॉन, यहाँ से 2C कॉमन ले अगर हम, तो 2C कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा K प्लस 1 ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 हो जाएगा, ये एक C यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2CK अपॉन K प्लस 1, 2CK अपॉन K प्लस 1। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, C वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो मेरा पर्पस बस ये आपको बताना था कि इस तरह के सवाल, इस पैटर्न के सवाल जो है बार बार जेईई मेंस पूछ रहा है। ये खुद इसी बिल्कुल सेम टाइप का सवाल जो है 5-6 बार आ चुका है जेईई मेंस में, इससे पहले भी और AIEEE में, और इस बार भी आया है। तो हो सकता है आगे भी इस तरह के पैटर्न के डाइलेक्ट्रिक वाले सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के पैटर्न के सवाल बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखो। बाकी मैंने कंसेप्ट बता ही दिया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले वीडियो में नए सवाल के साथ। आप आधार क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप जो है आपको टाइम पे ऐसे ही अच्छे सवाल मिलते रहे। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।